वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए की प्रस्तावित बैठक का टलना कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं। यह बैठक इसलिए टली क्योंकि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार ने दिल्ली आने में असमर्थता जता दी। कहा जा रहा है कि आईएनडीआईए के घटक दलों के कुछ और नेताओं ने भी इस बैठक में शामिल होने की अनिच्छा प्रकट की। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि एक साथ कई प्रमुख नेताओं ने उक्त बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। उनके इस इनकार का मूल कारण जो भी हो, लगता यही है कि आईएनडीआईए में सब कुछ ठीक नहीं। इस गठबंधन की पिछली बैठक करीब 3 माह पहले मुंबई में हुई थी। इसमें मुख्य रूप से यह तय किया गया था कि सीट बंटवारे की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी और घटक दलों के नेता मिलकर देश के अलग अलग हिस्सों में सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी तय किया गया था कि सभी घटक दल जुड़ेगा। भारत जीतेगा इंडिया नारे को अपनी चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाएंगे। बीते 3 महीनों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे गठबंधन की भोपाल में प्रस्तावित पहली साझा रैली स्थगित कर दी गई। इतना ही नहीं, सीट बंटवारे को लेकर भी कहीं कोई बात नहीं हुई। घटक दलों की ओर से जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया नारा भी मुश्किल से ही सुनने को मिला। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि कांग्रेस ने मुंबई बैठक में लिए गए फैसलों के अनुरूप आगे बढ़ने में दिलचस्पी इसीलिए नहीं दिखाई क्योंकि वह 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में घटक दलों को कोई महत्व नहीं देना चाहती थी। यह सही है कि इन राज्यों में घटक दलों का कोई ठोस जनाधार नहीं था, लेकिन कांग्रेस उन्हें कम से कम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2-4 सीटें देकर यह माहौल बना सकती थी कि आईएनडीआईए वास्तव में एकजुट है। चूंकि कांग्रेस ने घटक दलों को कोई भाव नहीं दिया, इसलिए उनके नेताओं और विशेष रूप से अखिलेश यादव ने कांग्रेस की आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अखिलेश यादव के अलावा नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस के रवैये को लेकर अप्रसन्नता व्यक्त की। कांग्रेस ने घटक दलों को इसलिए महत्व देने से इनकार किया क्योंकि वह यह मानकर चल रही थी कि विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेगी और इसके चलते लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में घटक दलों से अपनी शर्तों पर समझौता करने में सफल रहेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पराजय ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व अशोक गहलोत, कमलनाथ
और भूपेश बघेल की मनमर्जी पर लगाम लगाने में नाकाम रहा। इस नाकामी ने यही बताया कि गांधी परिवार अपनी ही पार्टी पर अपना प्रभाव खो रहा है। स्पष्ट है कि इसके चलते अब कांग्रेस को घटक दलों के दबाव के साथ अन्य के विश्वास का भी सामना करना पड़ेगा। स्टॉप।